अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उनको 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 10 सितंबर 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिलोक और त्रिमूर्ति और सीढ़ी इन विषयों पर समझाते हैं। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। ज्ञान में पहले है परमात्मा। वह है सब आत्माओं के पिता। बाप है सबसे बड़ी पावर। सबको उस पावर से भरना है। वह है सर्वशक्तिमान। ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं। वही दुख हरता, सुख करता, विश्व की बादशाही देते हैं। दूसरा है आत्मा। आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है, पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान मिलता है। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। प्रजापिता के तुम बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गई, ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा। उनके बाप का कोई शरीर देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों के रचयिता। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ, इसलिए यह हो गए बाप दादा। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेंगे। 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। चौथा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी। आत्मा अभिमानी बनना है इस जन्म में। द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर। कहा जाता है, पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तुम नई बात सुनते हो, यह भी याद की यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु के दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा, सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है। अब तुमको स्मृति आई है, हमने कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हो। योग से तुम सतोप्रधान बन जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, 1-2 को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते हैं। रिद्धि सिद्धि भी
बहुत दिखाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, फिर न तो यह जंगल रहेगा न जंगल में रहने वाले रहेंगे। बाप आते ही है सर्वों की सद्गति करने। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं है वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है, कारून का खजाना रहता है। उसको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अब विश्व को बदलना है। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। योग। अभी अपनी बैटरी को चार्ज करना है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ, जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। पढ़ाई है कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहे। भलवानी बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं है। धारणा। पहला, मुख्य बात है आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा अभिमानी इसी जन्म में बनना है। दूसरा, अपने को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। मनसा में भल तूफान आए, परंतु कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ। किसको दुख तो नहीं देता हूँ, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। कभी विकार में नहीं जाना है, कुल कलंकित नहीं बनना। तीसरा, अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने लिए चार्ज करना है। चौथा, यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका बहुत बहुत कदर होना चाहिए। सेवा। सबको सुख का रास्ता बताते रहना है। तुम हो सेना। भारतवासी जो खास देवी देवताओं की पुजारी है, उनको समझाना है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। वरदान। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।